हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि लवली सिंह की बॉडी पंखे से लटकी होती है और उसने फांसी लगा ली होती है। तो रौनक उनकी बॉडी को नीचे उतारता है और मुस्कान और गायत्री जी दोनों का हाल बहुत बुरा होता है लवली सिंह को डेड देख करके। इधर हनुमंत भी फ़ोन करता है। इधर आप देखेंगे कि लवली मर जाती है और गायत्री जी रो रो कर उनका बहुत बुरा हाल होता है। इधर रौनक भी बहुत रो रहा होता है। इधर आप देखेंगे मुस्कान के भी लवली की बॉडी देखकर होश उड़ जाते हैं। इधर फिर अगले दिन आप देखेंगे कि मुस्कान और डॉली और घर के सभी लोग वहाँ पर बैठे होते हैं और आप देखेंगे गायत्री जी रो रो कर उनका बुरा हाल होता है। इतने में सभी लोग बैठे होते हैं और रौनक लवली की बॉडी लेकर के आता है और आप देखेंगे कि एम्बुलेंस से लवली सिंह की बॉडी आती है और लवली सिंह की बॉडी देख करके गायत्री जी बहुत रोती हैं और खूब रोती हैं। इधर घर के सभी लोग लवली की बॉडी देख करके खूब रोते हैं और बहुत दुख जताते हैं। इधर आप देखेंगे कि सभी लोग कहते हैं कि लवली, ये तूने क्या किया, ये तू हमें छोड़कर क्यों चली गई, लवली बेटा तू क्यों चली गई। इधर मुस्कान भी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन फिर भी मुस्कान बहुत परेशान होती है। लवली को मरा हुआ देख करके उसकी भी हालत बहुत ख़राब होती है। गायत्री जी बहुत रोती हैं और इधर डॉली, रौनक सभी लोग बहुत रो रहे होते हैं लवली को मरा देख करके। लवली मर जाती है और इधर आप देखेंगे कि लवली के मरने पर परिवार का हाल बहुत ख़राब हो जाता है और फिर लवली की बॉडी पर एक एक करके सभी लोग पैरों के पास फूल चढ़ाते हैं और इधर रौनक अपनी माँ को लेकर के कहता है कि माँ फूल चढ़ा दूँ, और वो भी फूल चढ़ाते हैं। इधर बंटी और बुआ जी भी चढ़ाते हैं। उसके बाद जब मुस्कान लवली के पैरों पर फूल चढ़ाने के लिए जाती है और वो लवली को देख रही होती है, जैसे ही वो फूल उठाकर लवली की बॉडी पे डालने ही जा रही होती है, इतने में पीछे से सुरेंद्र आवाज़ देता है कि रुक जाइए, और मुस्कान रुक जाती है। सुरेंद्र कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है मेरी भाभी की बॉडी को हाथ लगाने की, बिल्कुल खबरदार जो आपने छूने की कोशिश की है, एक कातिल मेरी भाभी की बॉडी को नहीं छू सकता है, और दूर रखिए अपने हाथ को, और आपको तो मैं जेल भिजवा कर रहूँगा, आपको तो देखना उम्र कैद होएगी और आपको मैं फांसी की सज़ा दिलवाऊँगा। मुस्कान के लिए सुरेंद्र ऐसे कहता है और रौनक कहता है कि सुरेंद्र, मैं तुम्हारी जज्बात को समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत दुख है, लेकिन तुम बाहर वालों के सामने ये सब मत करो। और फिर सुरेंद्र कहता है कि क्या ना करूं, इस मुस्कान की वजह से आज इस घर में मातम छाया हुआ है और इस मुस्कान की वजह से ही ये सब हुआ है और तुम इस मुस्कान की तरफ बोल रहे हो। और सुरेंद्र कहता है इंस्पेक्टर साहब आ जाइए, और इंस्पेक्टर आ जाते हैं। इंस्पेक्टर बताते हैं कि वो इस घर के किसी एक सदस्य को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तो रौनक पूछता है कि सर मैं समझा नहीं क्यों। तो फिर वो बताते हैं कि लवली सिंह का सुसाइड नोट मेरे पास है और उन्होंने जिक्र किया है कि इस घर के एक मेंबर ने उनको प्रेशराइज किया है कि वो अपनी जान दे दें, उनको सुसाइड करने पर मजबूर किया है, जिसमें कि सुरेंद्र कहता है कि ये सब मुस्कान ने करवाया है। इधर आप देखेंगे सुरेंद्र सोचता है कि कैसे वो बाऊजी आए और उन्होंने सुरेंद्र को रोका। सुरेंद्र से कहा कि ये नोट मुझे लवली के कमरे से मिला था, लवली ने मुझे पहले भी बताया था कि वो मुस्कान की वजह से बहुत परेशान है और मुस्कान उसको जीने नहीं दे रही है। और आप देखेंगे कि जब सुरेंद्र को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो ये कहता है कि मुस्कान को तो मैं सज़ा दिलवा के ही रहूँगा। इधर रौनक कहता है कि इंस्पेक्टर साहब आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मुस्कान ऐसा कर ही नहीं सकती है। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि सॉरी, मुझे इनको अरेस्ट करना ही पड़ेगा, हमारे पास सबूत है और ये लवली सिंह का सुसाइड नोट है। मुस्कान को वो हथकड़ी लगाते हैं और मुस्कान को ले जाते हैं। रौनक रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रोकते हैं। इधर गायत्री जी रो रही होती है। इधर मुस्कान को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और आप देखेंगे कि रौनक मुस्कान से मिलने आता है, मुस्कान से बात करता है। मुस्कान कहती है रौनक जी, लवली दीदी ने मेरी वजह से सुसाइड कर लिया, मुझसे परेशान होकर उन्होंने अपनी जान दे दी। लवली दी की सुसाइड की वजह मैं हूँ, वो मेरी वजह से आज हमारे बीच में नहीं है और ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। रौनक जी आप यहाँ से चले जाइए, और आपकी ज़िंदगी में मैं आई तब से आपकी ज़िंदगी को श्राप लग गया, आपके पूरे परिवार को श्राप लग गया, आप चले जाइए यहाँ से, मुझसे दूर हो जाइए। इधर रौनक मुस्कान से बात कर रहा होता, पीछे से एक इंस्पेक्टर लेडी को इंस्पेक्टर कहती है कि ये क्या ड्रामा फैला रखा है, चलो यहाँ से। तो ये रौनक कहता है कि आपको दिख नहीं रहा है कि मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, मुझे 5 मिनट उनसे बात करने दीजिए।
फिर इंस्पेक्टर कहती है कि ठीक है, अच्छा तुम 5 मिनट बात कर लो। फिर उसके बाद वो चली जाती है। इधर रौनक और मुस्कान बात करते हैं। मुस्कान कहती है, रौनक जी प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, मैं नहीं चाहती कि आपकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम आए। आज मेरी वजह से लवली दी हमारे बीच नहीं है, वो मेरी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, मुझे नहीं पता था, मेरी बातों का उनको इतना बुरा लगा है और उन्होंने ये कदम उठा लिया। अगर मुझे ज़रा भी पता होता तो मैं उनसे वो सब नहीं कहती। रौनक जी प्लीज़ आप चले जाइए, मुझे यहीं पे छोड़ दीजिए। रौनक जी प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। वो बहुत रो रही होती है और वो कहती है आप चले जाइए, मैं यहीं हूँ, मैं वहाँ पर नहीं आऊँगी। इधर रौनक कहता है कि मुस्कान चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छुड़ा के रहूँगा। इतने में सुरेंद्र आ जाता है। सुरेंद्र कहता है कि मुस्कान मैं तुम्हें तो सज़ा दिलवा के रहूँगा, तो आज तुम्हारी वजह से मेरे भैया भाभी हमारे बीच में नहीं है, आज वो दोनों लोग मर गए, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है और देखना मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊँगा। रौनक देख रहा है। रौनक कहता है सुरेंद्र प्लीज़ तुम समझो, मुस्कान ने कुछ भी नहीं किया है। इतने में हनुमंत आ जाता है। हनुमंत कहता है कि हम अपनी भाभी को यहाँ पर रहने ही नहीं देंगे, जब तक भाभी का ये देवर जिंदा है तब तक उनको कुछ नहीं होने देंगे। वो वकील साहब को लेकर आता है। वकील साहब इंस्पेक्टर से बात करते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं कि ये क्या है, तो वकील कहते हैं ये मुस्कान सिंह के बेल ऑर्डर हैं। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि वो नॉन बेलेबल पे अरेस्ट की गई हैं, तो इसलिए उनकी बेल नहीं हो सकती है। और फिर आप देखेंगे सुरेंद्र एडवोकेट तेजपाल से बात करता है और तेजपाल से वो कहता है कि सर मैं अभी आ रहा हूँ और आप मेरी भाभी का केस लड़ लीजिए, मेरी भाभी का सुसाइड केस है। और फिर वो जाता है। इधर आप देखेंगे जो रौनक का वकील जब ये बात सुनता है कि सुरेंद्र एडवोकेट तेजपाल के पास गया है, तो वो ये कहता है कि सॉरी मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। सामने से आपको पता है एडवोकेट तेजपाल है, वो हर हथकंडे अपनाते हैं केस जीतने के लिए, मैं उनके सामने नहीं खड़ा रह पाऊंगा। इधर आप देखेंगे सुरेंद्र एडवोकेट तेजपाल वो उसके पास जाता है और फिर वहाँ पे हड़बड़ाता हुआ पहुँचता है और वो कहता है कि मैंने आपको अपनी भाभी की सारी जो पेपर्स हैं वो आपको मेल कर दिए थे, आपने देखे होंगे। और आप देखेंगे वो वहाँ पर बैठे होते हैं और सुरेंद्र अपनी बात कह रहा होता है। इतने में आप देखेंगे सुरेंद्र देखता है कि वहाँ पर रौनक भी बैठा होता है। रौनक कहता है कि एडवोकेट तेजपाल जी आपका केस नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास अब मेरा केस है मुस्कान सिंह का, और इसीलिए अब एडवोकेट तेजपाल जी वो मुस्कान का केस लड़ेंगे। फिर रौनक कहता है सुरेंद्र मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, तुम लवली दी को इंसाफ दिलाना चाहते हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मुस्कान ने कुछ भी नहीं किया है और तुम गलत सोच रहे हो। लेकिन सुरेंद्र कहता है कि तुम कितने भी बड़े लॉयर क्यों ना कर लो, लेकिन देखना मैं इस मुस्कान को सज़ा दिलवा के ही रहूँगा, मैं अपनी भाभी को इंसाफ दिलवा के ही रहूँगा। ये तेजपाल चाहे मेरा केस ले चाहे ना ले, लेकिन तुम देखना मैं अपनी भाभी को इंसाफ ज़रूर दिलवाऊँगा। इतना कह करके फिर वो वहाँ पर खड़ा रहता है। वो ये तेजपाल जी ये कहते हैं कि आप जाइए और अब मैं मुस्कान सिंह का केस लड़ रहा हूँ, मैं अब आपका केस नहीं ले सकता हूँ। इतने में सुरेंद्र कहता है रौनक से कि ये तुम गलत कर रहे हो, तुम देखना तुम क्यों उस कातिल का साथ दे रहे हो, तुम उसको छोड़ दो, उसको अरेस्ट करवा दो। लेकिन रौनक कहता है कि मैं मुस्कान को नहीं छोड़ सकता, मुस्कान ने कुछ भी नहीं किया है और मैं मुस्कान के साथ हर वक्त खड़ा रहूँगा, देखना मैं मुस्कान को कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन सुरेंद्र कहता है देखना इसका फैसला तो भगवान करेगा, मेरे साथ भगवान है। और फिर आप देखेंगे कि वो ये कह करके चला जाता है। इधर एडवोकेट तेजपाल जी कहते हैं कि केस बहुत सॉलिड है, क्योंकि सामने वाले ने जो सुसाइड किया है उससे पहले ही आपकी वाइफ का उनसे झगड़ा हुआ था, एक इशू ऐसा रेडी है जिसकी वजह से लवली सिंह ने सुसाइड किया है, केस में प्रॉब्लम आ सकती है। आप अपने परिवार वालों को गवाही देने के लिए तैयार करिए कि वो मुस्कान के हित में बात करें। इधर आप देखेंगे कि गायत्री जी, बंटी, बुआ जी और डॉली वहाँ पर बैठे हुए होते हैं हॉल में, लवली की फ़ोटो के सामने बैठ कर के रो रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर रौनक और हनुमंत आ जाते हैं। गायत्री जी देखती हैं कि रौनक और हनुमंत आ गए हैं, वो उनकी तरफ देखती हैं तो रौनक बहुत रो रहा होता है, वो बहुत टूटा हुआ सा होता है। वो अपनी लवली दी की फ़ोटो की तरफ देखता है, अपनी माँ की तरफ देखता है, उसे बहुत अफसोस होता है। वो कहता है कि माँ क्या करूँ, और माँ कहती हैं कि कहाँ है मुस्कान, कहाँ है मुस्कान को कहाँ छोड़ आए हो। तो फिर रौनक कहता है कि वो मुस्कान अभी वहीं है, मुस्कान की कल वहाँ पर उसको कोर्ट ले जाया जाएगा और हम सबको कोर्ट में जाकर के मुस्कान के फेवर में गवाही देनी पड़ेगी। हमको ये बताना पड़ेगा कि मुस्कान को लेकर के इस घर में कोई इश्यूज़ नहीं थे, लवली दी उससे नहीं नाराज़ थी, हमको ये सब बताना पड़ेगा और तभी हम मुस्कान को घर वापस ला सकते हैं। इधर आप देखेंगे जब रौनक अपने परिवार से बात कर रहा होता है तो गायत्री जी कहती हैं कि बेटा
कि तू चिंता मत कर, हम मुस्कान के साथ हैं, हम मुस्कान के खिलाफ नहीं उसके साथ ही गवाही देंगे, देखना मुस्कान बहुत जल्द वापस आ जाएगी। तो घर के सभी लोग रौनक से यही कहते हैं कि हम मुस्कान भाभी के लिए हम गवाही देंगे। और रौनक कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे फेवर में गवाही दीजिए, वरना मुस्कान यहाँ नहीं आ पाएगी। और घर के सभी मेंबर रौनक से यही कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, कि सब ठीक हो जाएगा और मुस्कान भाभी जल्द से जल्द घर वापस आ जाएंगी। और रौनक हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करता है, सबसे विनती करता है कि प्लीज़ आप लोग मुस्कान को वापस ले आइए। और गायत्री जी उसको देख करके काफ़ी परेशान होती हैं। वो ये कहती हैं कि बेटा तू ये क्यों कर रहा है, तू हाथ मत जोड़, हम सब मुस्कान के साथ हैं, हम सब मुस्कान के ही फेवर में बोलेंगे। और फिर रौनक कहता है हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब लोग प्लीज़ मुस्कान को वापस ले आइए। और अगर पुलिस को ज़रा भी पता चला कि मुस्कान और लवली दी के बीच में कुछ झगड़ा था तो फिर मुस्कान की बेल नहीं हो पाएगी। गायत्री जी कहती हैं बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इधर बंटी और बुआ जी भी यही कहते हैं कि हम मुस्कान के फेवर में बोलेंगे, और डॉली भी यही कहती है कि हम मुस्कान भाभी के फेवर में ही बोलेंगे। तो रौनक सभी का धन्यवाद करता है कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ हैं। इतने में आप देखेंगे कि रौनक के मोबाइल पे एक कॉल आता है।